9 वर्षों में जो कार्य हुए हैं अब उनका समय आने पर जनता जवाब देने वाली है। केवल और केवल उनके विदेश यात्राओं की प्लानिंग हुई है, केवल और केवल पेपरों में नीतियां हैं, केवल और केवल जनसंपर्क साधा है। अगर उनके कार्यकर्ता ना हो तो भारतीय जनता पार्टी धराशायी पार्टी है और उनका कोई लक्ष्य नहीं है, कुछ नहीं है। दंगे फसाद धर्म के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर देश को लूटने वाली सबसे बड़ी पार्टी है ये। हम मोदी जी के खिलाफ ये विरोध करने आए हैं। देश की जनता रो रही है और मोदी जी विदेश के टूर कर रहे हैं, विदेशों में घूम रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि इतनी शर्म आ रही है हमें ये बताते हुए कि निवस्त्र लड़कियों को घुमाया जा रहा है और मोदी जी कोई संज्ञान नहीं ले रहे। 20 दिन पहले, 20 दिन से भी ऊपर हो गए जो ये काम हुआ है, इतना बुरा शर्मनाक काम हुआ है। वहाँ के मुख्यमंत्री ने कोई कार्रवाई नहीं करी। हम चाहते हैं वहाँ का मुख्यमंत्री इस्तीफा दे और प्रधानमंत्री को भी इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा गंदा काम हुआ हमारे देश में जहाँ महिलाओं को और बच्चों को कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। क्या आपके राज में, मैं पूछना चाहता हूँ, बेटियाँ बच रही हैं? कभी कहीं बलात्कार हो रहे हैं, कोई मर्डर हो रहे हैं, ये कर क्या रहे हैं? देश के हालात इतने खराब हो चुके हैं देश के, जबकि ये विदेशों में ही घूमने में व्यस्त हैं। क्या लगता है 2024 में मोदी जी फिर वापस आ रहे हैं या आप लोगों को खाड़ फेंक दीजिए? मुझे लगता है मोदी जी विदेश से ही वापस, यहाँ से विदेश वापस जाएंगे, देश में वापस नहीं आएंगे। कारण क्या, इन्होंने कोई 9 साल होने को आ रहे हैं, 9 साल से ऊपर हो गए, कोई देश की जनता के लिए काम नहीं किया। देश की जनता को पूरे 10 साल के लगभग इन्होंने लाइनों में लगाई रखा है, कभी नोटबंदी पर, कभी किसी काम पर, कोई ना कोई देश में संकट खड़ा करा है इन्होंने। कोई व्यापारी आज सबसे ज़्यादा रो रहे हैं, कभी जीएसटी की मार, कभी टैक्स की मार, सबसे ज़्यादा इनके राज में जनता दुखी है। आप कह रहे हैं 9 सालों में कोई काम नहीं किया है मोदी जी ने, और मोदी जी के भाजपा वाले कहते हैं कि 24-24 घंटे मोदी जी काम कर रहे हैं। मुझे तो लगता नहीं 24-24 घंटे क्या करते हैं वो? मोदी जी विदेशों में घूमते हैं, जो कह रहे हैं ना 24 घंटे वो अंधभक्त है, वो उनकी भक्ति कर रहे हैं। आप जनता से पूछो, आज अर्थव्यवस्था हमारी कितनी खराब है। देश की जनता के पास आज गांधीनगर मार्केट, दिल्ली की जो एशिया की सबसे बड़ी मार्केट कही जाती है, देश की सबसे बड़ी मार्केट कही जाती है, वहाँ पे आप मोटरसाइकिल घुमा लो, तेज पैदल चलने वालों का इतना रश होता था, आज सारी देश में हर सदर बाजार जैसी मार्केटें खाली पड़ी हैं। इन्होंने कोई काम नहीं किया, व्यापारी वर्ग के लिए नहीं किया, जनता सिर्फ अडानी के लिए, अंबानी के लिए काम करते हैं। उनके सुरक्षित हाथों में है, ऐसा बोला जा रहा है। देश सुरक्षित हाथों में है। देश कोई सुरक्षित हाथों में नहीं है। अगर सुरक्षित हाथों में होता, हमारी बहनें जो महिला मणिपुर में जल रहा है, क्या उसके बारे में ये सुरक्षित है? ऐसे सुरक्षित रखा जाता है? किसी देश में कहीं मर्डर हो रहे हैं, कहीं दंगे हो रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये देश में बैठ के? कुछ नहीं। चाइना को सबक सिखा दिया पाकिस्तान को, कागजों में या फोटोओं में और व्हाट्सएप ग्रुप में अंधभक्तों ने सबक सिखा दिया है, वैसे कोई सबक नहीं सिखाया, ऐसा कुछ नहीं सिखाया गया सबक। आपको क्या लग रहा है 9 महीने में कोई 9 सालों में कोई कार्य नहीं हुआ है? भाजपा ने कोई कार्य नहीं किया। 9 वर्षों में जो कार्य हुए हैं अब उनका समय आने पर जनता जवाब देने वाली है। केवल और केवल उनके विदेश यात्राओं की प्लानिंग हुई है, केवल और केवल पेपरों में नीतियां हैं, केवल और केवल जनसंपर्क साधा है। अगर उनके कार्यकर्ता ना हो तो भारतीय जनता पार्टी धराशायी पार्टी है और उनका कोई लक्ष्य नहीं है, कुछ नहीं है। दंगे फसाद धर्म के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर देश को लूटने वाली सबसे बड़ी पार्टी है ये। मोदी जी अगर विदेश जाते हैं तो घूमने के लिए थोड़ी जाते हैं, देश के लिए काम करने के लिए जाते हैं। वहाँ पर हिंदू लॉबी उनके लिए नारे लगाती है, वो केवल घूमने के लिए जाते हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट है। अगर वो देश के लिए जाते तो आज वो मणिपुर की हिंसा में चेहरा लेकर के वहाँ खड़े रहते, एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह। गृह मंत्री है, वो तो गए हुए थे, रहे थे वहाँ पे। क्या किया उन्होंने, बताइए? उन्होंने क्या किया? दंगा हो गया, 70 दिन तक कोई नहीं बोला इसके खिलाफ, कोई नहीं बोला। जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि आप 7 दिन के अंदर इस पर आप एक्शन ले, नहीं तो हम एक्शन लेंगे, तब जाकर के इन्होंने चुप्पी तोड़ी है। और उस चुप्पी को तोड़ने का भी नतीजा क्या निकला आज तक, बताइए आप मुझे? कुछ नहीं निकला। तो बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, देश सुरक्षित नहीं है। और ये मुझे लगता है कि 2024 में जनता का इस वक्त माइंडसेट बिल्कुल क्लियर है। ये चीज़ तो पिछले इलेक्शन में भी देखा गया था, लेकिन फिर भाजपा वापस आ गई। कोई बात नहीं, ये तो आप देखिए ना, आप गठबंधन ने कितना जोर मार रहा है, इंडिया वापस आएगी। इंडिया वापस आ जाएगी।
इंडिया नाम को लेकर के बहुत विवाद हो रहा है। बेवजह क्यों क्यों? हमारे तो देश का नाम भारतवर्ष है ना, तो हम इंडिया के लिए क्यों खफा हो रहे हैं? क्यों खफा हो रहे हैं? ये तो एक गठबंधन का नाम है इंडिया, आप क्यों खफा हो रहे हैं उसके लिए बताइए। मणिपुर में जो अत्याचार हो रहा है लगातार, लगभग 3 महीने से मणिपुर जल रहा है। महिलाओं के साथ किस कदर अत्याचार हुआ अभी आप सबने देखा भी होगा, पीछे व्हाट्सएप पे एक वीडियो चला। जो हालात दिन पे दिन वहाँ इतने ज़्यादा गंभीर स्थिति के अंदर है, उसको लेकर के आज ये शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन यहाँ जंतर मंतर के ऊपर किया जा रहा है। उसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जो सरकार मौन बैठी हुई है इसके मुद्दे पर, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, वो इस तरफ गंभीरता से ध्यान दे, अपने जान माल की जो हमारे नागरिक हैं वहाँ उनकी रक्षा करे। औरतों पे जो अत्याचार हो रहा है उसके लिए हाईलाइट करने के लिए आए हैं। 2024 का चुनाव भी देख रहे हैं आप लोग। देखिए ये संवेदनशील मुद्दा है। ये मुद्दा चुनाव से इसका कोई संबंध नहीं है। अगर हम लोग इसको अपने ऊपर व्यक्तिगत रूप से लेकर चलें कि जहाँ पर जिस देश के अंदर या जिस राज्य के अंदर अगर महिला महफूज नहीं है, उस पर इस कदर अत्याचार हो रहा है, पब्लिक पे अत्याचार हो रहा है, तो इसको राजनीति से ऊपर उठ के देखना चाहिए। आपको क्या लग रहा है जिस प्रकार से 2002 में दंगा हुआ था गुजरात के अंदर में, और अभी भी चुनाव होने वाला है, लगभग 7-8 महीने रह गए, मणिपुर में लगातार दंगा हो रहा है, उसको आप क्या गुजरात से जोड़ करके देखेंगे मणिपुर? देखिए वो जो विषय है वो एक अलग विषय है। गुजरात का दंगा सबको पता है, वो सोची समझी साजिश थी। उसी साजिश के तहत वहाँ कुछ नेताओं ने कॉन्स्पिरेसी करके वो दंगा कराया था। और लेकिन मैं चाहता नहीं, ना मैं सोचता ऐसा कि देश के अंदर हमारे ये हालात पैदा हो। मणिपुर की जो घटना है वो भाजपा की साजिश लग रही है आपको, या फिर संभाल नहीं पा रहा? देखिए साजिश होना या ना होना वो तो एक जांच का विषय है, लेकिन ऐसा होना ये बहुत ही चिंताजनक बात है। सरकारों के मजबूत सरकार जो कहते हैं कि केंद्र के अंदर हमारी मजबूत सरकार है, उसके रहते हुए ऐसा होना ये बहुत बड़े दुख का विषय है। और इसके लिए सरकारों को अपना चिंतन करना चाहिए कि उनका सिस्टम कैसे फेल हुआ। और 3 महीने से लगातार एक स्टेट जल रहा है और प्रधानमंत्री जी लगातार विदेश के दौरों के ऊपर उसके अंदर मग्न है और जनता बहुत ज़बरदस्त रूप से त्रस्त है। तो उनको पहले अपने देश को संभालना चाहिए, बाकी सब चीज़ बात की।